हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जब मुझे एंग्जाइटी होती है तो मैं कैसे अपनी एंग्जाइटी को दूर करती हूँ। कभी कभी एंग्जाइटी सबको होती है क्योंकि एंग्जाइटी एक नेचुरल वे में हमारे अंदर होती है। कभी कभी एंग्शियस फील करना रियलिस्टिक सिचुएशंस के लिए ये एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है। तो मैं कैसे अपनी उस एंग्जाइटी को बहुत ही जल्दी से गायब कर देती हूँ जिससे कि वो एंग्जाइटी सिर्फ एक पॉजिटिव वे में थोड़ी देर तक मेरे अंदर रहे लेकिन मुझे किसी भी तरीके से नेगेटिव हार्म ना कर पाए। तो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। आप तो जानते ही हैं, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आप अफर्मेशंस कीजिए। तो ये तो मैं करती ही होंगी, है ना। तो आपको भी करनी है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे। देखिए कभी कभी ना ऐसा होता है कि बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है तो एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी ह्यूमन नेचर के चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। तो कई बार कोई थॉट है हमारे दिमाग में चलती है, कई बार हमें लगता है कि शायद हम कुछ और बेटर कर सकते थे, हमें अपनी गलती लग रही होती है। कई बार कुछ ऐसा होता है कि उस जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो मे बी फाइनेंशियल कंसर्न की वजह से, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ छोटी मोटी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें कभी कभी एंग्जाइटी हो जाती है। तो जब भी कभी एंग्जाइटी ऐसी होती है तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को उस एंग्जाइटी और उन थॉट से डिटैच कर लेती हूँ। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैंने नोटिस किया कि मैं इस वक्त एंग्शियस फील कर रही हूँ। आप देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं कहती हूँ मैंने नोटिस किया कि मैं इस वक्त एंग्शियस फील कर रही हूँ, यानी कि मैंने अपनी एंग्शियस फीलिंग को एक्नॉलेज कर लिया। तो अब एंग्शियस फीलिंग को एक्नॉलेज करते ही फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ मैं एक्चुअल में एंग्शियस क्यों फील कर रही हूँ, क्या कारण है। क्या जो हुआ उसको एक्सेप्ट मैंने अभी कॉन्शियसली बस किया है या फिर मेरे अंदर कुछ और भी अभी बचा हुआ है। आखिर क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से सब कुछ पता होते हुए भी मुझे ये एंग्जाइटी फील हो रही है। तो वहाँ पर मैं पेपर पेन पर लिखती हूँ जो भी रीज़न्स होते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पूछती हूँ अपने आप से मैं अब इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो हुआ है उसे तो बदला नहीं जा सकता। अब मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं अपने वो स्टेप्स लिखती हूँ, और अगर अब उस सिचुएशन में कुछ नहीं है, वो ख़त्म हो गई है, तो फिर कि ये सिचुएशन अब ओवर हो गई है और इसका एक ही रास्ता है कि इसको एक्सेप्ट करना है। और अभी मैं जानती हूँ कि इस फीलिंग को जाने में कुछ समय लगेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब मेरे अंदर दोबारा से पेपर पेन एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है लेकिन फिर भी कभी कभी हमें पेपर पेन एक्टिविटी करनी होती है, तो वो क्या है दोबारा से रिवाइज हो जाती है। तो जैसे ही आप अपने अंतर मन में जो भी चल रहा होता है उसे पेपर पे लिख देते हैं तो आपकी फीलिंग्स बहुत तेज़ी से सेटल होने लग जाती हैं। तो जैसे ही मैं ये लिखती हूँ तो मेरे अंदर की वो फीलिंग है वो सब सेटल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और 5 से 10 मिनट में, और हार्डली बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन हो तो 15 मिनट्स के अंदर ऐसा याद भी नहीं रहता कि अभी 15 मिनट पहले कोई एंग्जाइटी वाली फीलिंग थी अंदर से, वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपने लिखा ना कि अगर कोई कुछ करना है, सोल्यूशन है इसका कि कुछ किया जा सकता है तो वो करना है, और अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा है अभी तो क्या है कि इसको एक्सेप्ट करना है। तो वहाँ पर वो जो एक्सेप्टेंस कॉन्शियस लेवल पर थी इस पेपर पेन एक्टिविटी से वो सबकॉन्शियस लेवल पर चली जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे ब्रेन पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही हम रिटर्न करते हैं तो वो सबकॉन्शियस से डायरेक्टली हमें कनेक्टिविटी फील होती है। तो एक तो ये तरीका है मेरा कि एंग्जाइटी से दूर होने का। दूसरा, मैं ओम चैंटिंग करती हूँ, क्योंकि अगर कभी आप एंग्शियस फील कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके अंदर थॉट्स ज़्यादा होते हैं। आपको कई बार पता होता है सब कुछ लेकिन फिर भी आपका मन अशांत सा हो जाता है। तो मन को शांत करने के लिए ओम चैंटिंग। अब ओम चैंटिंग ही क्यों करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भोले बाबा की भक्त हूँ सिर्फ इसीलिए कि अब करनी भी है तो ओम ही चैंटिंग करनी है। ओम हमारा जो है वो हमारे थर्ड आई का बीज मंत्र है। तो जब आप ओम चैंटिंग करते हैं, ओम की ऊंचा उच्चारण, उसकी ध्वनि से आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर एनर्जाइज होता है और आपका मन बहुत ही तेज़ी से शांत हो जाता है, आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है।
आप जो कर रहे होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में उसमें ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं, आपकी इंट्रूसिव थॉट्स फिनिश होने लग जाती हैं। तो मैं ओम चैंटिंग करती हूँ पूरा 108 टाइम्स। ओम चैंटिंग करने से मेरा मन तुरंत शांत हो जाता है, तो मेरी जो एंग्जाइटी वाली फीलिंग है वो बहुत ही आसानी से चली जाती है। तीसरा एक और तरीका है, जब भी कभी एंग्शियस ऐसे फील होता है तो मैं ना अपना जो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ, मैं उस ग्रैटिट्यूड जर्नल को फिर पिछले पन्ने उसके पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि हर दिन जब ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती हूँ तो कम से कम उसमें 5-7 ऐसे पॉइंट होते हैं जो मुझे रात को सोने से पहले ही एहसास दिलाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी अगर आज एंग्जाइटी हो रही किसी बात की तो मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल पूरा एक पिछले महीने से लेकर पढ़ना शुरू करती हूँ, और 5 से 7 मिनट में ही मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी एंग्शियस फीलिंग थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, क्योंकि वो सारा जो ग्रैटिट्यूड मैंने जिन चीज़ों के लिए पे किया है, जब वो दोबारा से मैं उसको पढ़ती हूँ और उससे कनेक्टिविटी फील करती हूँ तो फिर से अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लग जाता है। क्योंकि अगर आप कोई हैप्पी मेमोरीज़ को दोबारा से रिकॉल करते हैं तो आपका ब्रेन इस बात में कि अभी ये रियलिटी इस वक्त की है या पहले का कुछ था, इसमें डिफरेंशिएट करने में बहुत ही बुरा है। और वो क्या करता है कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रिकॉल कर रहे होते हैं तो उसको फिर ऐसे जैसे री एक्सपीरियंस कर रहा है इस तरह से लेता है। तो अभी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल पढ़ती हूँ जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है, तो पढ़ते 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 5-7 मिनट में ही मेरे अंदर की वो फीलिंग अपने आप ही नेचुरली सेटल हो जाती है और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, और फिर क्लैरिटी आ जाती है। जैसे आप रिलैक्स होते हो क्लैरिटी आती है और आपके सामने जो सोल्यूशन होता है आप उस सोल्यूशन को लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। और कई बार सिचुएशन एक्सेप्ट करने वाली होती है तो फिर आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों में हार्मनी बनाकर अच्छे से उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। तो इस तरीके से मैं अपनी एंग्जाइटी को तुरंत डाउन करती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें किसी से बात करने की ज़रूरत होती है। अभी मैं इतने लोगों को हेल्प करती हूँ एंग्जाइटी से बाहर आने में, लेकिन मुझे भी किसी से बात करने की कभी कभी ज़रूरत होती है। तो हम सबके पास एक ऐसा इंसान होता है जिससे बात कर कर, जिससे सिर्फ वेंट आउट कर कर ना हमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसा ही इंसान है मेरे हस्बैंड। तो जब भी मैं एंग्शियस फील करती हूँ तो मैं उनसे सिर्फ ये बोलती हूँ कि इस टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर एंग्शियस फीलिंग है और मुझे ना आपकी ज़रूरत है, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो, क्योंकि सोल्यूशन कहीं ना कहीं मेरे पास भी है, लेकिन मुझे ये है कि बस आप मेरी बात सुन लो। तो जब मैं उनसे बात करना शुरू करती हूँ तो वो चुपचाप से बिल्कुल एक ऐसे जैसे थेरेपिस्ट होता है, एक थेरेपी दे रहा होता है, सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी बोलेगी 5-7 मिनट और फिर वो जो फीलिंग है वो सेटल हो जाएगी और खुद ही बता देगी कि इस चीज़ का ये सोल्यूशन है। तो इस तरीके से मेरे पास मेरा पर्सनल थेरेपिस्ट है, जिससे मैं अपनी बातों को सामने जो है ना बोलती रहती हूँ और वो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, रिस्पॉन्सिव वे में जब सुनते हैं। तो जब हम किसी से बात कहते हैं ना, अपने मन की बातें एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे भी हमारी वो जो फीलिंग है वो चली जाती है और बस आप शांत हुए और सामने ही आपकी लाइफ के सारे सोल्यूशंस खड़े हैं और आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। तो इन 4 तरीक़ों से मैं अपनी एंग्शियस फीलिंग को तुरंत ख़त्म कर देती हूँ। अब मैं क्या करने से बचती हूँ? जब भी मैं एंग्शियस फील करती हूँ तो मैं कभी भी कुछ खाती नहीं हूँ, कभी भी नहीं खाऊंगी, ना कुछ पीऊँगी उस टाइम पर जितनी देर मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, तो ये बिल्कुल सख्ती से बंद कर देती हूँ। दूसरा, जब भी मैं किसी बात के लिए ऐसे एंग्शियस फील कर रही हूँ तो मैं उस वक्त सोना अवॉइड करती हूँ। मैं उन एंग्शियस फीलिंग्स के साथ कभी भी सोने नहीं जाती, मैं हमेशा उन्हें रिलीज़ करती हूँ। तीसरी बात, जब भी मुझे लग रहा है कि मैं एंग्शियस हूँ और मेरे मूड पर उसका थोड़ा बहुत भी इफ़ेक्ट आ रहा है तो मैं उस टाइम अपने नियर डियर वंस को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मुझे 15 to 20 मिनट्स की प्राइवेसी चाहिए। मेरे से कोई भी बात करे तो 15 से 20 मिनट बात करे। तो ये 3 खास बातें हैं जिनका मैं बहुत खास ख्याल रखती हूँ और फिर अपने अंदर की एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स को रिलीज़ कर दोबारा से बाउंस बैक कर बड़ी सी स्माइल के साथ फिर से ज़िंदगी का आनंद लेती हूँ। तो अगर आप भी इनमें से कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए काम करता है। हो सकता है कि आपके लिए भी ज़रूर काम करे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि मेरे को भी कभी कभी ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है
और हम सभी एक जैसे से ही हैं, है ना। हमें एंग्शियस फीलिंग कभी कभी आती है, और इतनी आसानी से एंग्जाइटी को जब हम लाइटली लेते हैं ना, और एंग्जाइटी की फीलिंग को नोटिस कर कर हम उसे रिलीज़ करने पर लग जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी उस वो फीलिंग से हम फ्री हो जाते हैं, और फिर वो फीलिंग हमारे अंदर किसी भी तरीके का डैमेज नहीं मचा पाती है। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।